Now today's topic is area between two curves by integration methods. Like we have a axis means that is x-axis and y-axis. Clear? And there will be two curves. The curve will be like one parabola, number 2 circle, number 3 straight line, number 4 hyperbola, and to be your ellipse. Any of the two curves will be given in the question, and there will be two curves. By using curves equation we can calculate the area between two curves. Like मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूं बेटा कि there is a parabola, that is right handed parabola. Clear? And there is a line like this. Clear? What is this? That is parabola, and that is a straight line. Clear? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे कि ये कर्व और लाइन दोनों के दोनों कर्व एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. क्लियर? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ए और सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बी. क्लियर? तो यहां से मेरे पास एक्स एक्सिस के अलोंग एक वैल्यू आ जाएगी, like that value of x is equal to b. Another point is like that the value of x is a. Clear? तो जो ये हमारे पास क्या है बेटा, that is upper curve, और ये मेरे पास क्या है, that is lower curve. Clear? That is the upper curve and that is the lower curve. और दोनों कर्व्स के बीच का हमारे पास एरिया क्या है, पोर्शन क्या है, like this. तो हमने सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है. तो हाउ कैन इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला like एरिया बिटवीन two curves like A to B. Y of upper curve of dx minus A to B y of lower curve dx. यानी कि अपर कर्व से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, x के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करोगे, a टू b उसकी वैल्यू पुट करोगे, लोअर एंड अपर वैल्यूज, एंड आल्सो टू बी लोअर कर्व की भी आप वहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करके x के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करोगे, और देन आफ्टर इन दोनों कर्व्स को हम जब हम डिफरेंस करेंगे देन यू आर एबल टू गेट द एरिया बिटवीन टू कर्व्स. अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास बेटा कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाउ टू फाइंड फॉर द गिवन टू कर्व्स. लाइक तो मैं यहां पर कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं बेटा कि हम लाइक स्टेप्स टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नंबर 1. क्लियर? हमारे पास दो कर्व होंगे बेटा, एक है कर्व नंबर 1, उसको मैंने क्या बोल दिया, दैट इज
fx. कर्व नंबर 2 दैट इज gx. तो मैं क्या करूंगा बेटा, वन कर्व की वैल्यू को सेकंड कर्व में पुट कर दूंगा या सेकंड कर्व को फर्स्ट कर्व में पुट कर देंगे. क्लियर? पुट वन कर्व इन सेकंड कर्व और वाइस वर्सा. क्लियर? थर्ड पॉइंट, फाइंड वैल्यू ऑफ x by solving two equations. Clear? Then integrate given functions. फर्स्ट कर्व हमारे पास गिवन होगा x की फॉर्म में, सेकंड कर्व भी गिवन होगा x की फॉर्म में. तो फर्स्ट कर्व की वैल्यू से यानी कि फर्स्ट कर्व से y की वैल्यू को सेकंड कर्व में पुट कर देंगे या सेकंड कर्व से y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देंगे हम. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशन. चाहे आप उसको एलिमिनेशन से सॉल्व करो, चाहे आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, जैसे भी सॉल्व करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. Then integrate the given function using this formula. Formula क्या है? Upper minus lower. Clear? Now find the area of the region bounded by parabola y is equal to 4x and the line y equal to 2x. Clear? Now given parabola, that is y is equal to 4x. Condition number 1. Clear? Given line, that is y is equal to 2x. That is the condition number 2. Clear? तो मैंने आपको स्टेप्स क्या बताए थे बेटा कि एक कर्व को सेकंड कर्व में पुट कर दो या फर्स्ट को सेकंड में पुट कर दो. क्लियर? तो यहां से मैं y की वैल्यू को यहां पर पुट कर रहा हूं बेटा. मैं मींस पुट 2 in 1. सो 2 in 1 करके मेरे पास दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. क्लियर? नाउ y की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा? 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. क्लियर? अगर मैं इसको ना दैट इज इक्वल टू 4x आ गया बेटा मेरे पास ये. ठीक है? सो नाउ दैट इज 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. क्लियर? नाउ 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0. Taking common as a 4x, that is x minus 1. Clear? And यहां से मेरे पास x की 2 वैल्यूज आ रही है बेटा, that is x equal to 0 and x equal to 1. तो यही तो मैं चाहता था बेटा कि मेरे पास x की 2 वैल्यूज आए आफ्टर सॉल्विंग गिवन टू इक्वेशंस. नाउ अब इन x की वैल्यूज को बेटा चाहे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं और चाहे मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं. क्लियर? नाउ इफ x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू, अगर मैं दोनों वैल्यूज को कंडीशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं बेटा, तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई मेरे पास? 0. एंड इफ x इज इक्वल टू 1 then y is equal to 2 into 1, that is 2. Clear? तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है बेटा? दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज 0 0 and the second point is 1 2. means अच्छा y equal to 4x, that is a positive value, means that is right handed
पैराबोला एंड व्हाट इज y इज इक्वल टू 2x। अगर यहां पे मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ रही है 0, means the line is passing through the origin like this। क्लियर। अब मेरे को क्या करना है बेटा, एक राइट हैंडेड पैराबोला ड्रॉ करना है like this और a line passing from the origin like this। ठीक, that is 0 and that is A point। क्लियर। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास क्या है बेटा, एक तो हो गया मेरे पास 0 0 और एक मेरे पास हो गया बेटा that is 1 and 2। क्लियर। so that is like this, that is the value of x is equal to 1 और यहां पर मेरे पास हो गई x की वैल्यू 0 और मेरे को क्या फाइंड आउट करना है बेटा, ये वाला पोर्शन। क्लियर। ये किसका कर्व है बेटा, दैट इज अपर कर्व और व्हाट इज दिस, दैट इज लोअर कर्व। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, अपर कर्व में से लोअर कर्व की वैल्यू को हम क्या कर देंगे माइनस बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। लाइक एरिया बिटवीन टू कर्व्स, लाइक अब x की वैल्यू यहां पर कितनी है बेटा 0 और यहां पर x की वैल्यू कितनी है 1, मींस द वैल्यू ऑफ x is changes from 0 to 1, that will be the limit and the lower value and the upper values of integration, like 0 to 1। clear। y of parabola dx minus 0 to 1 y of line dx। clear। now 0 to 1 y of parabola, पैराबोला से में से y की वैल्यू को फाइंड आउट करो तो पैराबोला की इक्वेशन तो ये है मेरे पास, यहां से y की वैल्यू क्या होगी बेटा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y की वैल्यू विल बी 2 root x, that is 2 root x and dx minus 0 to 1 y of line, means line से y की वैल्यू को फाइंड आउट करो तो y के लाइन के लिए y की वैल्यू मेरे पास क्या है 2x, that is 2 0 to 1 x and dx। clear। so now 2 रूट x का इंटीग्रेशन करो बेटा, तो रूट x का इंटीग्रेशन है x पावर 3/2 अपॉन 3/2 and the power will be from 0 to 1 minus 2 into x का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज x स्क्वायर बाय 2 पावर 0 to 1। क्लियर। नाउ दैट इज 2 into 2/3 पावर ना x पावर 3/2 0 to 1 माइनस 2 into 1/2 x स्क्वायर पावर 0 to 1। ठीक। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई सॉल्व करता हूं तो आई विल गेट 4/3, अपर वैल्यू पुट करो 1 माइनस 0 माइनस 1, अपर वैल्यू पुट करो 1 माइनस 0, so that will be 4/3 minus 1, that will be equal to 1/3 square unit। So means the area between parabola and the line by
using integration is 1/3 square unit. Now find the area of the region bounded by two parabolas like y square is equal to x and x square is equal to y. Clear? Now given parabola equation like y square equal to x, y square equal to x, here the x is positive, means that is right handed parabola. Clear? And given another parabola equation is x square equal to y, x square equal to positive y, means that is upper handed parabola. Clear? So that is the equation number 1 and that is the equation number 2. Clear? फिर वही बात, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में पुट कर दो या सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दो. तो यहां से y की वैल्यू को आई एम पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1. So that is put 2 in 1. What is 1 here? Y square is equal to x और y की वैल्यू कितनी है? That is x square. Clear? का square is equal to x and that is x power 4 is equal to x. After cancelling 1x you will get x cube is equal to 1. Clear? Now चलो ये इसको भी मैं 2 मिनट के लिए वो कर रहा हूं बेटा. यहां पे x को शिफ्ट कर दो बेटा. x4 minus x equal to 0. Taking x as a common, you will get x cube minus 1 equal to this. Here you will get the two values of x like 0 and 1. Clear? अगर मैं x की वैल्यू को यहां पर पुट करता हूं बेटा, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो बेटा. क्लियर? इफ x इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू को यहां पे 0 पुट करो तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 0. क्लियर? एंड इफ x इक्वल टू 1, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करता हूं बेटा, देन आई विल गेट हियर y इज इक्वल टू 1. क्लियर? सो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया? एक तो आ गया मेरे पास 0 0. क्लियर? और एक मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया बेटा, दैट इज 1 1. सो अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल इंफॉर्मेशन we have two type of curves. First is right handed parabola and the second is upper handed parabola. Clear? Like ये मेरे पास है बेटा upper handed parabola. Clear? Like it's upper parabola and second is right handed parabola. It has two point of intersection, that is A and that is B. तो एक तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है A मींस ओरिजिन पर और सेकंड ये हमारे पास कर रहा है बेटा पॉइंट B और पॉइंट B मेरे पास क्या है? दैट इज 1 1. क्लियर? तो ये यहां से अगर मैं इसको फॉल करता हूं तो यहां पर मेरे पास दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट इज x इज इक्वल टू 1 and here the x is equal to 0. क्लियर? और मेरे को फाइंड आउट करना है सिर्फ ये वाला पोर्शन बेटा, लाइक दिस. तो ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना. इसमें अपर इतने पोर्शन में जो अपर पोर्शन है ये वाला है, दैट इज अपर पोर्शन. और अपर पोर्शन कौन से पैराबोला का है? दैट इज राइट हैंडेड पैराबोला. और ये मेरे पास क्या है? लोअर कर्व. और जो लोअर कर्व है दैट इज फॉर अपर पैराबोला. तो मींस
हैंडेड पैराबोला में से इसको मैं माइनस कर दूंगा, किसको? अपर पैराबोला को। अपर पैराबोला इस पोर्शन में नीचे है और ऊपर कौन है हमारे पास? राइट हैंडेड पैराबोला। सो एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दैट इज 0 to 1। x की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है हमारे पास? फ्रॉम 0 to 1। so that is from 0 to 1 y of right handed parabola, y of right handed parabola dx minus 0 to 1 y of upper parabola and dx। clear? so 0 to 1 राइट हैंडेड पैराबोला से y की वैल्यू को फाइंड आउट करो, तो यहां से मेरे पास राइट हैंडेड पैराबोला में से y की वैल्यू क्या होगी? दैट इज रूट x dx माइनस 0 to 1। क्लियर? अपर पैराबोला से y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो अपर पैराबोला से y की वैल्यू क्या होगी? दैट इज x स्क्वायर dx। नाउ दैट विल बी, इंटीग्रेशन कर दो बारी बारी दोनों को बेटा, तो दैट विल बी x पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 1। एंड यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x3/3 0 to 1। अगेन हियर 2/3 x पावर 3/2 0 to 1 1/3 x cube 0 to 1। क्लियर? सो दैट इज 2/3 अपर वैल्यू पुट करो 1, लोअर वैल्यू पुट करो 0, 1/3 अपर वैल्यू पुट करो 1, लोअर वैल्यू पुट करो this। क्लियर? सो दैट इज 2/3 minus 1/3। after solving by taking the LCM you will get 1 square 1/3 square unit। okay, now find the smaller area enclosed by the circle this and the line this। now in this question two curves are, first is a circle and another is a line। here now what is the equation of circle? that is x square plus y square is equal to 4। and what is the equation of line? that is x plus y is equal to 2। ठीक है ना? तो अगर यहां से बेटा मैं y की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं, दैट विल बी 2 minus x। ठीक है ना? सो पुट 2 in 1। यहां से मैं y की वैल्यू को सर्कल में पुट कर रहा हूं बेटा, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। क्लियर? सो x स्क्वायर प्लस व्हाट इज y हियर? दैट इज 2 minus x। सो a minus b whole square, that is x square a square plus b square minus 2ab। 4 to 4 cancel here। ठीक है? so x square plus x square 2x square minus 4x equal to 0। now by taking 2x as a common, so x minus 2 equal to 0। so यहां से मेरे पास x की दो वैल्यूज आएंगी बेटा, एक आएगी 0 और एक आएगी 2। और ये दोनों की दोनों वैल्यूज 1 by 1 आई विल पुट इन द सेकेंड
condition. Clear? So put x in condition number 2. If x equal to 0, अगर यहां पर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, then I will get y equal to 2. And if x equal to 2, so y will be equal to 0. So यहां से मेरे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे बेटा, एक आ गया 0 2 और एक आ गया 2 0. That is the point of intersection for both circle and the line. So means अगर ग्राफिकली इसको हम शो करें, that is सर्कल. क्लियर? ये जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है बेटा, इस टाइप के सर्कल की इक्वेशन के अकॉर्डिंग द सेंटर विल बी एट ओरिजिन एंड द रेडियस विल बी 4 मींस 2 स्क्वायर, तो इट्स रेडियस विल बी ए. ये मेरे पास इसका हो गया रेडियस, दैट इज 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स. क्लियर? दैट इज दिस. अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारे पास होगी बेटा एक लाइन. एक तो कट कर रही है इस पॉइंट पे और दूसरी कट कर रही है इस पॉइंट पे. इसको मैंने दे दिया ए पॉइंट और ये मेरे पास हो गया बी पॉइंट. क्लियर? फर्स्ट इज 0 2, so that is 0 2, and another point is 2 0. The another point is 2 0. So here the value of x is 2 and here the value of x is 0. तो मेरे को इस कर्व की वैल्यू, इस पोर्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर देखा जाए तो ऊपर कौन है? अपर पोर्शन है सर्कल, और जो ये है मेरे पास लोअर पोर्शन, दैट इज लाइन. तो अपर मींस सर्कल में से लाइन की इक्वेशन, या अपर सर्कल के अंडर कर्व एरिया में से लाइन के नीचे का एरिया विल बी सब्ट्रैक्टेड, देन यू विल गेट द एरिया बिटवीन सर्कल एंड लाइन. तो x की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है? फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 2 तक. क्लियर? सो एरिया बिटवीन सर्कल एंड लाइन, दैट इज 0 to 1, ना 0 to 2. y of circle dx minus 0 to 2 y of line, that is dx. Now 0 to 2 y ऑफ सर्कल, सर्कल से y की इक्वेशन को फाइंड आउट करो, दैट विल बी 4 माइनस x स्क्वायर, दैट इज dx, माइनस 0 to 2 लाइन से y की वैल्यू को फाइंड आउट करो, दैट इज 2 माइनस x and dx. After using the identity, you are able to get the value of this integration as well as the value of this integration. After the subtracting, you will be able to get the area between two curves. Here, okay students, in this video I have discussed about how to solve the area between two curves. In the next video, we'll discuss about a new topic with new chapter. Okay students.